यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने घट घट गुप्ता। वाहिगुरु हरेक के हृदय में है लेकिन छिपा हुआ है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सबके हृदय में बैठकर आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है, नाक से गंध लेता है, हाथ से वस्तु को पकड़ता है, पांव से चलता है, चमड़ी से कठोर को मन अनुभव करता है। सबका प्रकाशक जो है वो वाहिगुरु है। घट घट गुप्ता, हर एक के हृदय में, घट नाम हृदय का है। इसलिए तो गुरु महाराज कहते ने घट ही खोजो भाई, जहां होगा वहीं खोजोगे ना। वस्तु हो कहीं और खोज करो कहीं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बार राबिया एक फकीर हुई मुसलमान, अपने चेलों को कुरान शरीफ पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते उठ खड़ी हुई और बाहर नाली में खोजने लग पड़ी, हाथ लगा के। उसके जो फॉलोवर्स थे, शिष्य थे, वो भी खोजने लग पड़े। कुछ देर के बाद वो सारे कहते हैं कि राबिया क्या खो गया नाली में? राबिया कहती है कि सुई गुम हो गया। खोजने लगे सुई। जब कुछ देर के बाद नहीं मिला तो सारे शिष्यों ने पूछा कि सुई किथे गुम होया है, क्योंकि जिथे गुम हुआ है उथे खोजना है। राबिया कहती है सुई कमरे के अलमारी में गुम हो गया। तो सारे हंसने लग पड़े कि गुम हुआ अलमारी में और खोज रहे नाली में। जिसको तुम खोजने के लिए इस संसार में आए हो वो तुम्हारे हृदय में है, और खोज रहे हो बाहर जगत नाली में, पुत्र में, पत्नी में, पति में, बच्चों में, पदार्थ में, पद में, मान बढ़ाई में। सिर्फ जहां है वहां छोड़ के सब जगह खोज रहे हो। आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य। जहां है वहां खोजते नहीं, और जहां नहीं है वहां के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत दौड़, तेज से दौड़ के खोज रहे हैं। हाथ में रोटी लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे। अरे ठहर तो जा 2 मिनट। नहीं जी, अभी 5 मिनट रह गया है पहुंचने में। मैं कृत के विरोधी नहीं हूं। जो कृत नहीं करता हो तो निकम्मा है। कृत करना है, लेकिन शरीर की सुरक्षा के लिए। लेकिन शरीर की सुरक्षा किस लिए? शरीर की सुरक्षा मात्र सत्य की अनुभूति के लिए होना चाहिए, और कोई प्रयोजन नहीं। घट घट गुप्ता, प्रत्येक के हृदय में छिपा हुआ है। द रेटरी टू गो बैक, अंतर यात्रा कर। बहिर यात्रा से हाथ में राख लगता है, अंतर यात्रा से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत, तुम्हारे हृदय में अमृत है।
प्रत्येक के हृदय में अमृत है। अपने को दीनहीन कंगाल मत समझो, तू राजाओं का बड़ा राजा है। घट घट गुप्ता, प्रत्येक के हृदय में वो है, सदा से है, लेकिन हिडन है। संत महापुरुष उसको तरीका बताते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में छिपा है, उस हृदय को खोलकर उसका दर्शन कर लो। आप नड़े गिरिवान में, सिर नीवा कर देख। दिल के आईने में है तस्वीरें यार। कहाँ है वो? दिल के आईने में। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जहां चाहिए, जहां मर्जी चाहो। गर्दन झुकाई, देख ली। गर्दन झुकाओ टू गो बैक, और अंतर ध्यान होके देख लो। इतना तो काम है। बोलिया रब दा की पाना, इथे पुटिया इथे लाना। घट घट गुप्ता। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि परमेश्वर जो है वो सबके हृदय में गुप्त है, सबके हृदय में गुप्त है, छिपा हुआ है। आप देखो ना, जितना कीमती वस्तु है उतना छिपा के रखते हैं कि नहीं। इसलिए परमात्मा जो आपके शरीर के अंदर जो सबसे कीमती जगह है, हृदय, वहां पर वो छिपे हुए हैं। भगवान कृष्ण जी कहते ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यूं तो वाहेगुरु सब जगह है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से बैठा है। जिसने भी खोजा है, जिसने भी पाया है, वो अपने हृदय में पाया है। जंगल जंगल क्या भवह, वन कंडा मोड़े, वसी रब हियालिये। जंगल क्या ढूंढे? हियालिये का भाव हृदय। घट घट गुप्ता, प्रत्येक के हृदय में वो गुप्त है। इसलिए बाहर अब नहीं खोजना, बहुत खोज लिए, अंदर खोजना है। अंदर किस तरह खोजना है? उसका एक स्वभाव है जानना। वो चेतन है, चेतन का भाव है जानना। जागृत में ये इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ जानता है। स्वप्न में स्वप्न के संसार को जानता है। सुखोक्ति में जब सब कुछ अविद्या में लय हो जाता है, तो जागृत और स्वप्न के अभाव को जानता है। ये तीनों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुखोक्ति, आती हैं जाती हैं, लेकिन वो जो साक्षी है, चेतन, वो ना आता है ना जाता है। कैवल्य उपनिषद में आया है, जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि परपंचम यत प्रकाशते। परपंच कहते हैं ये सारा संसार, ब्रह्मांड। परपंच जो 5 से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये जो परपंच है, ये जो तीनों अवस्थाओं को प्रकाशता है, अर्थात जानता है, तद ब्रह्म, वही वाहिगुरु है।
तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधः परमुच्यते, कैवल्य उपनिषद। जो ये जानता है कि जागृत स्वप्न सुखोक्ति ये तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक है चेतन वाहिगुरु, वही आत्मा है, वही मेरा अपना आपा है। तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, अहम इति, वही मैं हूं, इति ज्ञात्वा, ऐसा अनुभव करके, ऐसा जानकर वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता।